हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताया जाएगा। जितना भी आपको मटेरियल बताया जा रहा है और प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप एग्जाम को आराम से निकाल लेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और उन क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करते हैं, तो ये मान के चलिए आप पेपर में जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे मिलते जुलते ही दिखेंगे, बस एंट्रीज अलग होगी। बाकी थ्योरी तो आप सबको पता ही है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके मेन टॉपिक पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पक्का क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल्स के थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए, एक्चुअल कैश फ्लो आना चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता होना चाहिए कैसे होता है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये बात आपको समझ में आ गई। तीनों एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक गारंटी है, पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। पिछली बार फाइनेंशियल एक्टिविटी पूछा गया था, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसमें बिजनेस ऑपरेशन, सेल्स एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इश्यू ऑफ शेयर एग्रीमेंट्स करके। अब देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होना चाहिए, तो आपको पूरा अच्छे से बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। नेट प्रॉफिट लॉस में प्लस माइनस क्या करना होता है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आपको प्लस माइनस क्या करना होता है, इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, तो आपको ये पूरा अच्छे से कैश फ्लो मिलेगा, जिसमें आपको सब तीनों डिसीजन भी बनाने को आ सकते हैं और एक अलग से डिसीजन भी आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एफए में फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट होती है, तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो सारी परचेज सेल्स में लिखनी होती है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होती है, इशूज आते हैं, सारे डिवेंचर्स आते हैं, रिडीम जितने हुए हैं, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब चीज़ें माइनस होती हैं। और लास्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इन तीनों को प्लस करना होता है और जो आपका कैश ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस माइनस करके नेट कैश फ्लो आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाता है कैश एट द एंड। ये इतना सारा प्रोसेस आपको निकालना होता है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट जरूर होना चाहिए पता। आप देख सकते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, एस लिमिटेड। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसमें बोल रखा है एक्स वो बिलोंग टू फर्स्ट कंपनी। अब देखिए, इशूड शेयर्स में आप करके भी दिखा रखा है 1 लाख एट द रेट 10 रुपीज ईच प्लस 25 प्रीमियम। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको गारंटी है देखने को मिलेगा, इशू ऑफ शेयर्स वाला, क्योंकि यहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात क्वेश्चन में आ गई। पब्लिक एम्प्लॉयड, इसी में आपको जनरल एंट्रीज भी दे रखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री तो आपको देखने को मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, वरना एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको एंट्रीज दे रखी होगी, उन सबकी जनरल एंट्रीज बताइए। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें आपको सब दिख जाएंगे। वर्किंग नोट आपको अच्छे से बना के आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्किंग नोट्स के काफ़ी नंबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर्स मनी, ये सारा आपका वर्किंग कैपिटल होने वाला है। अब देखिए, जनरल एंट्रीज उन्होंने पास कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्रीज का भी आपको फॉर्मेट पता ही होगा, ईजी है, पर आपको पता होना जरूरी होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। 78 79 ये आपका लास्ट पे। तो मैंने कैश फ्लो और ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में दो टॉपिक बता दिए अच्छे से। अब देखिए, ये जो पीडीएफ है मैं ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें फ़ायदा क्या है ये आपको देखना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको हर एक यूनिट के वाइज, मतलब चैप्टर के वाइज आपको थ्योरी के क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप थ्योरी में फंसते हैं तो आप यहाँ से पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं थ्योरी आएगी तो या तो बिल्कुल ही अजीब से आएगी, जो आपने नाम सुना भी नहीं होगा, ऐसे शॉर्ट नोट देंगे, वरना इससे मिलती जुलती आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में आ गई। राइट अ शॉर्ट नोट, डिवेंचर्स, कोलेक्टेड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, स्टेट द प्रोविजन। तो ये आप चीज़ें देख लीजिएगा। इसी में आपको देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल की, क्या कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो लेटेस्ट पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन भी है, तो आप इसे मैच भी कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए मैं आपको टेलीग्राम दिखाता हूँ। देख सकते हैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो आप इस सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो एसोल डिफेंस सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक तरीके। चैप्टर 1, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे निकलती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। गाइडलाइंस क्या है सेबी की अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यूजर ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर, डिफरेंस बिटवीन फॉरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर और ईएसओपी क्या होती है। शॉर्ट नोट इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। इशू डिबेंचर एंड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, डिबेंचर इशूज है कोलेक्टेड सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग एंड सब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड फर्म अंडर राइटिंग।
चैप्टर 3 रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व क्या होता है, मेथड्स क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन सब के बारे में आपको टॉपिक, ये एक टाइप के प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से ट्राई कर लेना है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मेथड्स क्या है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के, परचेस कैसे करता है और डिवेंचर्स को, सिंकिंग फंड क्या होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में। अगला एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंडीशन की आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। जनरल एंट्रीज आपको सबकी आनी चाहिए कि ये जो एंट्री लिखी है इसकी जनरल एंट्री क्या पैसे के पास होगी, डेबिट कहाँ होगा, क्रेडिट अमाउंट कहाँ होगा, इसका बहुत बड़ा रोल होगा। चैप्टर 6 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, जनरल एंट्री एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें भी जनरल एंट्रीज का बड़ा रोल है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फॉर्मेट आना चाहिए आपको स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का अच्छे से। मेजर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बोनस इश्यू क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। और चैप्टर 8 लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, प्रोविजन रिलेटिंग टू अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, फॉर्मेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ए एंड बी लिस्ट कंट्रीब्यूट। और ये आपका लास्ट यूनिट है, इसमें आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए परचेज कंसिडरेशन की, जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। अगर आपको इससे भी बढ़ के थ्योरी नोट चाहिए प्रॉपर, जिसमें आपको बता रखा हो कि प्रॉपर क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कैसे फिल करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस टाइप के नोट्स बना रखे, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा आई वांट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नोट्स, या फिर वैसे अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, चलो देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो क्या पता उस टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए या उसी दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो, तो उस दिन आपका कोई फ़ायदा भी है नोट्स लेके। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।